Hello everyone. In this video we are going to study about the covalent and ionic bond. बॉन्ड मतलब क्या, पहले हम वो देखेंगे. केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टुगेदर, दैट वी विल कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग. यानी अगर आपको सपोज बहुत सारे बीड्स हैं, उसकी अगर आपको नेकलेस बनानी है तो हम क्या करते हैं, उन सारे बीड्स को हम किसी थ्रेड में ज्वाइन कर लेते हैं. तो थ्रेड क्या हुआ, वहाँ पर फोर्स हुआ जिसने इतने सारे बीड्स को एक साथ बांधा है. वैसे ही केमिकल बॉन्डिंग मीन्स व्हाट, द मीन्स इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टुगेदर. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स व्हाट, मीन्स एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. इनको जो साथ में रखने वाला एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट वी विल कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग. Okay, in this video we are going to study about the covalent bond first. So covalent bond means what? Covalent bond means the bond which is formed by sharing of an electrons. इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है, हम उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. अच्छा, अगर हमको शेयरिंग करनी है कोई भी चीज़, तो एक दूसरा पर्सन लगेगा. मान लो आपको अगर कुछ भी शेयर करना है, तो कोई एक अनदर पर्सन इज देयर, देन एंड देन ओनली यू आर एबल टू शेयर समथिंग. तो यहाँ पे ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फॉर्म होगा? दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच. दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच जब शेयरिंग होती है, तब एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. मतलब क्या, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन कोवैलेंट बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन्स आर नेसेसरी. जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, अगर सपोज H2 का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो दो हाइड्रोजन के एटम्स अगर हमने लिए, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर आपको पता है 1, एटॉमिक नंबर 1 है, यानी इसके पास एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. देखिए जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आउटर शेल में, के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के पास, और दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है. तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर्ड हो जाएंगे, तो एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा. यानी हाइड्रोजन में, H2 में, हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन H2? ओनली 1. ओके, मीन्स आपको क्या याद रखना है? कोवैलेंट बॉन्ड का ये याद रखना है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट वी विल कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड. एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टू इलेक्ट्रॉन्स आर नेसेसरी. ओके, नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज क्या होती है कोवैलेंट बॉन्ड की? कोवैलेंट बॉन्ड जो है, इट इज फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स. दो नॉन मेटल्स के बीच में जो फॉर्म होने वाला बॉन्ड है, दैट वी विल कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड. इट हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट. वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? लो. आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यू आर स्टडिंग इन, आपने ये पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड में, कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो कब होता है? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है. तो ओके, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अगर ये नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म हो रहा है, तो वहीं पे आपको समझ जाएगा नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स वाई कोवैलेंट बॉन्ड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अगर आप रूम टेम्परेचर पे देखोगे, तो दे आर इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट. तीनों में से कोई भी स्टेट में रह सकता है एट अ रूम टेम्परेचर. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, सेकेंड जो हमको स्टडी करना है, सेकेंड है आयोनिक बॉन्ड. अच्छा, आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय गिव एंड टेक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मीन्स वन टेंड्स टू गिव एंड अनदर टेंड्स टू रिसीव एट द सेम टाइम, देन एंड देन ओनली जो बॉन्ड फॉर्म होगा, हम उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं. मतलब कि किस में फॉर्म होगा? बिटवीन टू, बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये कि मेटल ऑलवेज टेंड्स टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल ऑलवेज टेंड्स टू रिसीव इलेक्ट्रॉन. तो आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हुई? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय गिव एंड टेक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट वी विल कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड. अच्छा, मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक बॉन्ड इज सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट. ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड? दैट इज NaCl. अच्छा, आपको यहाँ पे देखिए डायग्राम में, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालेंगे? 2 8 1. ठीक है, तो फर्स्ट K ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं? 2. उसके बाद L ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं? 8. और M ऑर्बिट में लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1. ठीक है, तो सोडियम क्या है? सोडियम मेटल है. ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है. तो लास्ट ऑर्बिट में जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इट टेंड्स टू लूज दैट इलेक्ट्रॉन. तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तब क्या फॉर्म होगा? सोडियम प्लस, उसके ऊपर प्लस चार्ज दिख रहा है आपको, जिसको हम कहते हैं कैटायन. ठीक है, अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स इट इज़ अ कैटायन, और अगर नेगेटिव चार्ज है, तो दैट मीन्स इट इज़ एन एनायन. ठीक है, तो सोडियम कैटायन फॉर्म करेगा, मेटल है इसलिए. तो यहाँ पे क्या हुआ? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, देयरफॉर देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम प्लस मीन्स कैटायन. ठीक है, आफ्टरवर्ड उसके बाद NaCl में दूसरा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन सा है? क्लोरीन.
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2 8 7, मीन्स इन द k ऑर्बिट देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन l ऑर्बिट देर आर 8 इलेक्ट्रॉन एंड इन m ऑर्बिट देर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट ऑलवेज टेंड्स टू रिसीव इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, ठीक है। तो क्लोरीन माइनस मतलब क्या, क्लोरीन एनायन, तो यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है, सोडियम डोनेट कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, क्लोरीन रिसीव कर रहा है, यानी हुआ ना यहाँ पे गिव एंड टेक। तो यहाँ जो सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट वी विल कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। सो बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय गिव एंड टेक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट वी विल कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। ओके, लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग। अभी हमने देखा वन टेंड्स टू डोनेट एंड वन टेंड्स टू रिसीव, सो हु डोनेट, मेटल ऑलवेज टेंड्स टू डोनेट and who is receiving, non-metal always tends to receive. So this ionic bond always form between metal and non-metal. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दो अपोजिट चार्जेस है, तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ट्रेमेंडसली हाई, सो दैट्स वाई इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड लास्ट वन कि अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे देखोगे तो दे आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर।